तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका हमारे इस तीसरे ब्लॉग के अंदर। तो क्या है कि आज हम जाने वाले हैं नाथद्वारा। तो नाथद्वारा जा रहे हैं। तो अभी प्रिपरेशन चालू है और अभी फ़िलहाल 2 बज चुकी है। अब यहाँ से नाथद्वारा है 100 किलोमीटर। तो अभी हम सब आ गए, हमारी कुछ सामान वगैरह लेना है। तो निकलना तो बहुत पहले था, पर अचानक से प्लान बना और थोड़ा कुछ काम वाम आ गया था, तो उस कारण लेट भी हो गए। तो मैडम जी तैयार हो रही हैं, कुछ उनका 1-2 काम रह गए तो वो हो जाएगा। तो हम ऊपर गए हुए थे मैडम जी की छुट्टी लेने, मंदिर में लगेगी ना, वहाँ रख के जाना रहता है इसी कारण से। हाँ मैडम जी, क्या देर जा बस चल रहे हैं 5 मिनट। ओके, 5 मिनट करते करते 1 घंटा हो चुका है। ओके, जब तक मैं मेरे जूते वूते शू पहन के तैयार होता हूँ। गाड़ी हमारे अपने नीचे खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है। ओके, तो हम निकलेंगे बहुत जल्दी और आपको मिलेंगे रास्ते में। पेट्रोल वगैरह टैंक वगैरह फुल मैंने पहले ही करा चुका था। ओके, चलिए मिलते हैं गाड़ी पे। तो फाइनली रेडी हो गए, नीचे उतरते हैं फटाफट। मैडम रेडी है और ब्लॉग वगैरह कर पूरा के जल्दी से जल्दी निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट गाड़ी के ऊपर। ठीक है, फटाफट निकलते हैं फटाफट। सो फाइनली हम आ गए हैं अपने रोड पे। यहाँ से हम जा रहे हैं, जो कि हम रहते हैं चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ से होते हुए हम कपासन चौराहे से स्ट्रेट हाईवे गया है उदयपुर के लिए। तो वहीं से हम निकलते हुए जाएंगे। ये हमारा पहला टोल पड़ा है, पर हम कार से नहीं है, बाइक से है, इसलिए हमारा कोई टोल नहीं लगेगा। यहाँ पे लोग अन्य साधन से आ सकते हैं, जैसे कि फ़्लाइट से आ सकते हैं, बस है, ट्रेन है। फ़्लाइट से अगर आपको आना है तो आप उदयपुर एयरपोर्ट पर आइए, वहाँ से आपको अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। उदयपुर रेलवे स्टेशन से या मावली रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ से बहुत पास पड़ेगा। और भी अन्य चीज़ें हैं, आप आके चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ किला वगैरह घूम के भी आप आ सकते हैं। सांवरिया सेठ वगैरह आके यहाँ आ सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। यहाँ रास्ते में ऐसे आए दिन ऐसे छोटे छोटे भंडारे होते रहते हैं, जैसे कि आप अभी रोड पे देख रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग कराते रहते हैं, आप उनका भी आनंद उठा सकते हैं अगर आप बाय रोड आते हैं तो, चित्तौड़गढ़ से या अदर किसी भी जगह से। जैसे कि हम अभी जा रहे हैं, तो हम रास्तों और पहाड़ों का, जंगलों का लुत्फ़ उठाते हुए जा रहे हैं। तो बारिश का मौसम है, तो थोड़े थोड़े बूंदाबांदी, रोड गीले हो ही रहे हैं, तो हमें बहुत ही सोच समझ के और संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी कभी भी स्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ का रोड और जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन है बहुत ही बेकार है। रोड मतलब एकदम इस प्रकार से है कि कभी गड्ढे आ जा रहे हैं, कभी कुछ आगे, कभी गाय बैठी हुई है, मतलब उस प्रकार से यहाँ पे रोड इतने सही नहीं है। अगर आप बाइक से आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपके खुद के मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे रोड कम गड्ढे ज़्यादा हैं। तो अभी हम यही उदयपुर अहमदाबाद वाला हाईवे पे आ रहे हैं और इसी बीच पानी स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही रुक रुक के हम घर से निकले, रुक रुक के आ रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी चल रहा है, तो उस हिसाब से हो रहा है। ये पुल आया है जो इसके नीचे नदी बह रही है, ये इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो हम फटाफट से चलो पहुँचते हैं अपने स्पॉट पे।
पहनावा पहनकर मंदिर में कृष्ण भगवान की पोशाकें भी यहाँ पे ना। और हाँ, सब कुछ एक नंबर। अपने ना यहाँ ये इस दुकान या उस दुकान में से श्लोक ने चुन रही। हाँ, यहाँ से खरीदी थी। श्लोक को बताऊँगा, देखो नाथ द्वारा। तो हम नाथ द्वारा पहुँच चुके हैं और नाथ द्वारा के आते सही मतलब यहाँ के वातावरण में ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया जी के लिए बहुत प्यार है। मतलब यहाँ की गलियाँ, यहाँ का सब कुछ एकदम अलग ही है। बहुत सीधे साधे लोग, श्रीनाथ जी की सेवा के अनुसार ही यहाँ पे दिनचर्या की शुरुआत होती है और छोटी छोटी गलियाँ बिल्कुल पुराने ज़माने में आपको पहुँचा देगी। यहाँ के दुकान, लोगों की चहल पहल तो नाथ द्वारा की जान है। और खाने में तो यहाँ बहुत कुछ है। सुबह के दर्शन के बाद शुरुआत करते हैं हम गर्मा गर्म पोहे के साथ, पुदीना वाली चाय और बहुत कुछ। यहाँ पे लोगों पोहे में ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, नॉर्मल मिर्ची का तड़का, सौंफ, जीरा, राई का तड़का लगा के इस प्रकार से दिया जाता है कि मज़ा ही आ जाए। और यहाँ की जो कुल्हड़ वाली चाय है उसमें लेमन ग्रास, पुदीना, अदरक, इलायची, इन सब चीज़ों का इतना स्वाद रहता है कि खाकर और पीकर इतना मज़ा आता है कि जिसकी बात ही नहीं। फिर हमने खाया थोड़ा सा खमन ढोकला, वो भी सेव की टॉपिंग्स के साथ। और यहाँ पे जो ये होटल है, यहाँ हमने खाना खाया था महाराजा होटल। यहाँ पे मतलब इतना सब कुछ खाने के लिए है, जैसे कि साउथ इंडियन बहुत सी चीज़ें हमने खा के इतना मज़ा किया कि मतलब मानो मज़ा ही आ गया। और फिर हमने खाए थे थोड़े से दाल चावल, और दाल जो गुजराती है, मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद हमने खाया थोड़े से दही बड़े जो एकदम स्वाद दे रहे थे। फिर हमने हमारी इंदौरी स्टाइल की मंगवाई सेव टमाटर, ये थोड़ी ग्रेवी वाली हमने ये गुजराती ज़्यादा ही दाल मंगाई जिसमें मूंगफली के दाने थे। फिर हम आ गए ठंडाई पीने के लिए। यहाँ की ठंडाई इतनी फेमस है कि मानो मज़ा ही आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई थी, काजू, बादाम, पिस्ता। आइए अब हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या डाला। ठीक है, बादाम, पिस्ता, इलायची डाल देता हूँ, काली मिर्च तो ये देती है वो लास्ट का फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया लगता है वो। खसखस और मगजतरी का पानी का छिलका लगा के फिर ऐसे पीस के तैयार किया जाता है ठंडे को। ठंडा दूध लेने का, उसमें 1 चम्मच ये मसाला डाल के कर लेने का, ठंडाई तैयार हो जाएगी। इसमें आपको सटका और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, खाली ओनली वन ठंडा दूध। फिर ठंडाई पीने के बाद हम निकल गए दूध पीने के लिए, जो कि ठंड में बहुत ही लाभदायक होता है। मलाई वाला दूध मिलता है जो कि कुल्हड़ में दिया जाता है। फिर हम आ गए यहाँ पे चूड़ी, अलग अलग छोटी छोटी गायें, अलग अलग डिज़ाइन के झुमके जो कि ब्लाउज़ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेडीज़ों को पता होगा। और यहाँ सूट के अलग अलग कपड़े, लहंगे के अलग अलग कपड़े अलग अलग वेराइटी में दिए जाते हैं। जैसे कि महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता यहाँ पे मिलता है। जैसे 50-100 रुपये से लेकर शुरुआत होती है, और जैसे जैसे डिज़ाइन ऊपर जाई जाती है वैसे वैसे इसके रेट भी ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा मार्केट वहाँ पे जो है पूरे तरीके से आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हमने यहाँ से भैया से कुछ चीज़ें भी ली और भी चीज़ें हमने देखी। फिर हम चले गए दूसरी जगह जहाँ पे जैसे ये प्रसाद मिलता है जो अंदर नाथ द्वारा में ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। फिर हम वहाँ से निकल गए दूसरी जगह जाने के लिए, अलग अलग प्रकार के चिप्स और मसाले के लिए, जैसे कि आलू, फिर ये स्टिक ड्रम्स वाली, फिर ये भिंडी, ये सारी चिप्स हैं। मतलब इनको फ्राई करके मसाला वगैरह डाल के अच्छे से खाया जाता है ना। ये आलू और ऐसे बहुत सी प्रकार की थी। हमने पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया। फिर हमने इस जगह से कुछ चुन्नी वगैरह ली, और ये छोटे छोटे चांदी के ठाकुर जी के लिए बर्तन हैं, अलग अलग श्रृंगार का सामान, ये लेडीज़ आइटम, चूड़ी, कड़े, अलग अलग फ्रेम वगैरह वगैरह ये थी। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत ही। और ये जो है नाथ द्वारा का एंट्रेंस का गेट है जिससे अंदर की तरफ आते हैं।
यहाँ पे ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति लगाई गई थी। फिर हम आ गए थोड़े से आगे, यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार की आरती होती है, जो कि सुबह से दिनचर्या अपना चालू होता है। यहाँ स्टोरेज एरिया अलग अलग प्रकार के जहाँ पे बनाए गए थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। फिर हम आ गए पूरा वैष्णव और श्रीनाथ जी के भक्तों के लिए बहुत ही खास जगह है। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद के लिए सभी लोग यहाँ पर आते हैं। पहले श्रीनाथ जी की पूजा मथुरा वृंदावन पर्वत पर की जाती थी, जो 1672 में औरंगजेब ने श्रीनाथ जी की मूर्ति सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मथुरा यमुना तट से आगरा लेकर आ गया था, और फिर 6 महीने बाद वहीं पर रखा गया और उसके बाद नाथद्वारा में लाया गया, जहाँ उनकी बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था, तो उसी जगह पे श्रीनाथ जी का मंदिर बना दिया गया। और फिर यहाँ पे 6 प्रकार की आरती की जाती है, और आरती के समय कुछ ऐसा है कि जैसे मंगला आरती सुबह 5:45 से 6:30 के बीच होती है। फिर श्रृंगार आरती होती है जो कि 7:30 से 8 बजे के बीच की जाती है। फिर ग्वाल आरती होती है जो कि 9:15 से 9:30 के बीच की जाती है। फिर उसके बाद आता है राजभोग आरती, जो कि सुबह 11:15 से 11:55 के बीच की जाती है। फिर होता है स्नापन आरती, जो दोपहर 3:45 से लेकर 4 बजे के बीच होती है। और फिर शाम को होती है भोग आरती, जो कि 5:10 से 6:15 के बीच होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो श्रीनाथ जी हैं वो छोटे भगवान के रूप में बिठाए गए हैं, तो उनको बच्चों के जैसा ध्यान रखना पड़ता है।